हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हम अपनी पिछली वीडियो में पौधे में प्लांट रिप्रोडक्शन में मेल पार्ट, फीमेल पार्ट, बीजांड की संरचना, उसके बाद में हमने देखा था एम्ब्रियोस है क्या, भ्रूणकोश की संरचना। अब हमें देखना है, जब हम सारे पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं तो सबसे लास्ट टॉपिक आता है और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक निषेचन। निषेचन का अर्थ होता है, यदि हम प्लांट में बात करें तो हम उसे सिनगेमी कहेंगे, और यदि हम उसे ह्यूमन में, एनिमल्स में देखते हैं तो हम उसे फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो दोनों का ही मतलब होगा, मेल और फीमेल गैमीट जब आपस में फ्यूज होते हैं तो फ्यूज होने के कारण जो नए स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है या नई संरचना बनकर तैयार होती है उसे हम कहते हैं जाइगोट या भ्रूण। बहुत अच्छे से याद रखें, भ्रूण जिसे कहा जाता है। अब ये भ्रूण मेल, नर और मादा युग्मक दोनों से मिलेगा। हमें पता है पौधे में नर युग्मक परागकण है जिसकी संरचना हमने देख ली। पौधे में मादा युग्मक अंडकोशा है जो कि भ्रूणकोश के अंदर पाई जा रही है। अब हमें केवल प्रक्रिया देखनी है। पादप में मादा भाग के अंदर जो पराग नली का निर्माण होगा, जो परागकण परागण की प्रक्रिया के द्वारा आकर के इकट्ठे हुए थे, वो पराग नली का निर्माण करेंगे। अब ये पराग नली जब अंदर जाएगी तो सबसे पहले ये कांटेक्ट में आती है अंडाशय के बाद में बीजांड की संरचना से। लगभग 80% पौधों में इसी संरचना में बीजांड पाया जाता है और पराग नली का प्रवेश यहाँ से होता है बीजांड द्वार की तरफ से, जिसे कहा जाता है पोरोगैमी। ये क्वेश्चन कहाँ से पराग नली प्रवेश करती है, कौन से पौधों में, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इवन एग्जाम्पल कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो पहला टाइप पोरोगैमी, जो लगभग 80% पौधों में पाया जाता है। अगर पराग नली बीजांड में अध्यावरण की तरफ से प्रवेश करती है तो इसे मीजोगैमी कहते हैं। याद रखने के लिए आप M फॉर मिडिल, M फॉर मीजो। यदि पराग नली निभाग की तरफ से प्रवेश करती है तो ये तीसरा प्रकार होता है चैलेजोगैमी। चैलेजा मतलब निभागी प्रवेश, ये अध्यावरणी प्रवेश और ये अंडद्वारी प्रवेश। तो तीनों जगह से प्रवेश करने के बाद में पराग नली जो होती है सबसे पहले इन सेल्स के कांटेक्ट में आती है। ये जो दोनों सहायक कोशिकाएं दी हुई हैं, ये सहायक कोशिकाएं पराग कण को मादा के युग्मक तक पहुंचाती हैं। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, मादा युग्मक ऑलरेडी N कोशिका है। जब इसमें नर युग्मक जो आ रहे हैं, ये जब आकर के मिलेंगे तो N + N = 2N बराबर द्विगुणित कोशिका। द्विगुणित कोशिका मतलब बन के तैयार हो जाएगा भ्रूण। अब बचे हुए जो परागकण होते हैं दूसरी बार निषेचन करने के लिए जाकर के द्वितीयक केंद्रक से निषेचित हो जाते हैं। तो द्वितीयक केंद्रक जो है, ये जो ध्रुवीकाय है ऑलरेडी 2N है, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में देखा था ये ऑलरेडी दो कोशिकाओं से मिलके एक कोशिका बनी है। तो ये ऑलरेडी जब 2N है और इसके साथ में जब N नर युग्मक मिलेंगे तो ये हो जाता है 3N, जिसे त्रिगुणित कोशिका कहते हैं। और जो संरचना बनती है उसे कहा जाता है भ्रूणकोश या एंडोस्पर्म। बहुत ध्यान से समझिएगा, केवल आवृत्तबीजी पादपों में ही दोहरा निषेचन या दो बार निषेचन या त्रिक संलयन की प्रक्रिया पाई जाती है, जिसे ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। बाकी किसी भी प्रकार के सजीव में दोहरा निषेचन नहीं पाया जाता है। दोहरा निषेचन में दो बार निषेचन होगा, पहले अंड कोशिका के साथ निषेचन होगा और दूसरा द्वितीयक केंद्रक के साथ होगा। अंड कोशिका से इक्वेशन में यहाँ लिख देती हूँ, जब आप एग्जाम में क्वेश्चन लिखें तो सबसे पहले इसे ही लिखें N + N = 2N, बनने वाली संरचना भ्रूण, जो ये कोशिका होती है द्विगुणित। और जब N + 2N = 3N, बनने वाली संरचना त्रिगुणित होती है, इसे कहा जाता है भ्रूणकोश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं सबसे पहले आप इसे लिखिए। इसको लिखने के बाद में आप इसकी थ्योरी लिखिए। सबसे पहले दोहरे निषेचन की खोज किसने करी, तो वैज्ञानिक आते हैं नवाश्चीन, मोस्ट IMP साइंटिस्ट हैं। कौन से पौधे में करी, तो इस पौधे का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं नहीं बता रही हूँ,
आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज करिए कौन से 2 प्लांट में, लिलियम तो आपने देख लिया, एक और कौन सा प्लांट है जिनमें नवाज़ ने डिस्कवरी करी थी। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, एक सोचने वाली बात है, दोनों ही प्रक्रियाएं समानांतर हो रही हैं, तो पहले भ्रूण बनेगा या पहले भ्रूण कोश बनेगा? तो जैसे ही भ्रूण बनता है उसे अपने पोषक पदार्थ की आवश्यकता होती है और पोषक पदार्थ भ्रूण पोष देता है। नाम से ही समझ में आ रहा है भ्रूण का पोषण करना। तो बहुत मिली सेकेंड्स का डिफरेंस होता है, पहले भ्रूण कोश बनता है, मतलब पहले दूसरी बार निषेचन होगा, उसके बाद भ्रूण का निर्माण होता है। इस तरह से पौधों में ये निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। कई किताबों में आपको मिल जाएगा ये वाला जो निषेचन हो रहा है, ये इसे सत्य निषेचन के नाम से भी जाना जाता है। तो अब आप ये ना सोच लें ये वाला असत्य निषेचन है, इसे असत्य नहीं कहते, ये दोहरा निषेचन है, ठीक है। तो सत्य निषेचन और दोहरा निषेचन, दोहरे निषेचन को द्विनिषेचन या त्रिक संलयन के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह के कमेंट डाउट्स को क्लियर करने के लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब देखते जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। साथ ही अगर आपको कोई भी डाउट जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप मैसेज करें, और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ नोट्स बनाते जाएं। खुद के हैंड रिटन नोट्स जो होते हैं वो बहुत ही काम के होते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक करें। थैंक यू।